प्रतिष्ठा पे आप सबको पत्र दे रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस को राजनीति नजर आ रही है। बोल रहे राम जन्म को बुला रहे हैं, उसको बुलाने की जरूरत नहीं, तो वैसे ही चले जाएंगे। कांग्रेस के लोगों का, क्योंकि प्रभु राम जो हैं वो जन जन के हैं, मन मन के हैं, पूरी दुनिया के हैं, वो पूरे दुनिया के आदर्श हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाई है। इसलिए जो रामद्रोही हैं वो भी प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित हैं, जो राम प्रेमी हैं वो भी आमंत्रित हैं। और कांग्रेसी अपने आप को इससे अलग क्यों मानते हैं? और जो काम समाज के लोग कर रहे हैं उस काम को कांग्रेसी भी करे, उसमें कौन रोक लगाया? ये 22 जनवरी को राम राज्य दिवस के रूप में मनाने की भी मांग उठने लगी है, क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से देश में प्रभु राम इस देश के जन जन के मन मन के आदर्श हैं और इसलिए हमारे देश में ये कल्पना की गई है कि राम राज की जैसा राज होना चाहिए। और मोदी जी के राज में इसलिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अलग अलग जाति का नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए सिर्फ 3 जातियां हैं, एक गरीब है, एक महिला है और एक नौजवान है। सिर्फ 3 जातियां हैं और उनके लिए ये सरकार काम कर रही है। तो ये सरकार राम राज्य के सदृश से काम कर रही है। आपके क्षेत्र मटपुरैना में सामूहिक आत्महत्या हुई है, कमेटी का ऐलान किया गया कांग्रेस के द्वारा, उसमें आर्थिक तंगी की बात सामने आई है। हाँ, तो कांग्रेस कमेटी जाए, जांच करे और जांच करके वास्तविक तथ्य सामने लाए। अगर उसमें कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरे विश्व की निगाहें 22 तारीख को टिकी हुई है। एक बड़ा आयोजन होने वाला है, बड़ी रामलला की स्थापना होने वाली है। इसमें विपक्ष लेकिन पूरा विपरीत नजर आ रहा है, पूरे देश का विपक्ष। क्या सोचते हैं इसमें? जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। सर, अयोध्या के मामले में 50,000 पौधे काटे गए, पेड़ पौधे, इस पर आपका क्या विचार है सर? सरकार की, भाजपा सरकार की? देखिए, एक सरकार के निर्णयों को दूसरे सरकार को सामान्यतः मानने की बाध्यता होती है। बीच ऑफ एग्रीमेंट करना मुश्किल काम होता है और इसलिए कांग्रेस सरकार जिस चीज के लिए दोषी है उसके लिए उनके निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस का बयान है मटपुरैना जो आत्महत्या उस मामले में कि भाजपा की सरकार आने के बाद जो आर्थिक तंगी है और कर्ज जुड़ने के मामले पर ऐसा है, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 7 लोगों ने अपने आप को आग लगा के आत्महत्या कर ली, आज तक वो सामने नहीं आया है। वो तो अनुसूचित जाति के लोग थे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अवसाद में आके अगर लोग आत्महत्या करते हैं तो ये हमारे लिए गंभीर विषय है कि छत्तीसगढ़ के लोग अवसाद के कारण क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। और आने वाले समय पर हमारी सरकार इस विषय में कि छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि बताया जाता है कि कोरोना के बाद से 20% जो पॉपुलेशन है वो अवसाद में है और आज के समय पर जब सरकार 1 रुपए किलो में चावल दे रही है, जब मोदी जी ने अगले 5 साल के लिए फिर से मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देना शुरू किया है, जब मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन मिल रहा है, तो जो कोई भी ऐसी परिस्थिति है, अगर कोई भी सरकार के सामने आकर अपना अभ्यावेदन देता है या कोई जानकारी देता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जो भी मदद की जा सकती है ये सरकार करेगी। सर, ये कांग्रेस कार्यकाल में मिनी स्काई लिफ्ट खरीदा गया था निर्माण के लिए, इसकी खरीदी को लेकर जो है आपत्ति जताई गई थी और इसको लेकर राजभवन ने जांच के आदेश दे दिए। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल का तो पूरा 5 साल ही भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, डकैती इससे भरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हर विषय की जांच होना शुरू हो जाएगी तो कांग्रेस का कोई भी बचेगा नहीं। सर, राहुल गांधी का न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी, 5 लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी, कितना प्रभाव पड़ेगा? जहां जहां पैर पड़े संतन के तहत है बंठाधार। ये पीएचई मंत्री के घर के बंगले में आग लग गई, आप लोगों ने मामला भी उठाया था, उसके बाद आग लग गई, क्या लग रहा है और भी जगह आग लग सकती है? फाइल जली, फाइल जली।
कांग्रेस का काम ही आग लगाना है। सर राष्ट्रवादी नहीं, इसमें कुछ सबूत भी जला दिए होंगे, भ्रष्टाचार का कुछ मामला? निश्चित रूप से ये आज थोड़ी, अभी तो ये सार्वजनिक हो गया। पिछले 2 सालों से सिर्फ उनका वही काम चल रहा है कि कागजों को गायब कराना, फाइलों को गायब कराना, डॉक्यूमेंट्स को जलाना। जिस दिन से छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स, ईडी और महादेव सट्टा ऐप का प्रवेश हुआ है, उस दिन से यही धंधा चल रहा है। इसकी जांच वाच करवाएं, होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो भी जानकारियां मिलेंगी, शिकायत मिलेगी, उसकी जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी।